ब्रेन स्ट्रोक, पैरालिसिस यानी लकवा कैसे होता है, क्यों होता है, कितने टाइप्स का होता है और इसके लक्षण क्या हैं। आइए आज इसे समझने की कोशिश करते हैं। खून की नलियां यानी आर्टरीज, या जिन्हें हम धमनी या ब्लड वेसल्स भी बोलते हैं, वो ब्लड को ब्रेन में पहुंचाने का काम करती हैं। ब्रेन को रेगुलर ब्लड की जरूरत होती है, जिससे ब्रेन को ऑक्सीजन, ग्लूकोज और न्यूट्रिएंट्स पर्याप्त मात्रा में मिल सकें ताकि ब्रेन प्रॉपरली फंक्शन कर सके। स्ट्रोक के दौरान ब्रेन के कुछ पार्ट में ब्लड फ्लो रुक जाता है। सबसे कॉमन टाइप के स्ट्रोक को स्केमिक स्ट्रोक बोलते हैं। इसमें आर्टरीज यानी धमनियों में फैटी सब्सटेंस यानी कोलेस्ट्रॉल प्लैक जमा हो जाता है, जिससे ब्लड फ्लो कम हो जाता है। क्योंकि फैटी डिपॉजिट की वजह से धमनियों का साइज कम हो जाता है, ये श्रिंक हो जाती हैं। सिकुड़ने की वजह से यहाँ ब्लड नहीं पहुँच पाता। ब्रेन सेल ऑक्सीजन, ग्लूकोज और न्यूट्रिएंट्स की कमी से मरना शुरू हो जाते हैं, जिससे ब्रेन का वो हिस्सा कुछ ही समय में काम करना बंद कर जाता है। फैटी सब्सटेंस को ब्लड क्लॉट भी कहा जाता है। कभी कभी ये ब्लड क्लॉट शरीर के किसी और जगह पर बनता है और वहाँ से धमनियों से होता हुआ जब वो हमारी दिमाग की तरफ बढ़ता है तो कहीं न कहीं आर्टरी में फंस जाता है और ब्लड फ्लो को रोक देता है, जिससे ऑक्सीजन सप्लाई ना मिलने की वजह से ब्रेन स्ट्रोक की समस्या पैदा हो जाती है। दूसरे टाइप के स्ट्रोक को हेमोरेजिक स्ट्रोक बोलते हैं, जिसे कॉमनली ब्रेन हैमरेज के नाम से भी जाना जाता है। पहले वाले केस में ब्लड फ्लो रुकता है किसी ब्लड क्लॉट की वजह से, लेकिन इस केस में जो ब्लड वेसल्स होती हैं जो हमारे दिमाग तक खून का संचरण करने में मदद करती हैं, वो फट जाती हैं। ब्लड वेसल यानी आर्टरी फट जाने से वो खून टिश्यू को डैमेज करने लग जाता है और धीरे धीरे वहाँ पर मौजूद सेल्स भी डैमेज होने लग जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप ब्रेन का वो हिस्सा काम करना बंद कर देता है। पैरालिसिस जैसी गंभीर बीमारी आपको रातों रात नहीं होती हैं। इसके कुछ कारण होते हैं, जैसे कि आप हाई ब्लड प्रेशर की समस्या से जूझ रहे हों, या आप डायबिटिक हों, या आपको कोई हार्ट डिजीज हो, या फिर आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादा मात्रा है। इन कारणों से स्ट्रोक की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। जब स्ट्रोक आता है तो कुछ इस प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे अचानक हाथ, पैर और मुंह का नम हो जाना यानी सुन्न हो जाना। ज़्यादातर केस में ये बॉडी के एक साइड में होता है। अचानक कन्फ्यूज़न और बोलने में परेशानी महसूस करना या समझने में परेशानी होना। अचानक सर चकराना, बॉडी बैलेंस ना कर पाना, चलने में परेशानी होना, अचानक दिखाई देना बंद होना, अचानक तेज सर दर्द। ऐसे सिम्टम्स अगर आपको नज़र आते हैं तो आपको नज़दीकी हॉस्पिटल में मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत है। आप अटेंटिव रहेंगे तो आप इस समस्या से बाहर निकल सकते हैं। और अगर इसके जो रूट कॉज हैं, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज़ या कोई हार्ट इश्यू, इनको अगर आप पनपने ना दें या ख्याल रख पाएँ तो शायद आप स्ट्रोक जैसी समस्याओं का सामना नहीं करेंगे। दिमाग में अगर दाहिने हिस्से में ब्लड सेल डेड हुए हैं यानी राइट ब्रेन में डैमेज हुआ है, तो आपकी बॉडी का लेफ्ट पार्ट काम करना बंद करेगा। और वहीं पर लेफ्ट साइड का ब्रेन डैमेज हुआ है तो आपकी राइट साइड की बॉडी काम करना बंद करेगी। और हेमोरेजिक के केस यानी ब्रेन हैमरेज के केस में आपको बहुत कम समय मिलता है। मैं मानता हूँ कि अगर आप जागरूक रहेंगे तो स्वस्थ रहेंगे और परिवार समाज की भारी जिम्मेदारी को संभाल पाएंगे। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। मुलाकात होगी अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।